Assalamu alaikum, Ms. Shireen. How are you? Thank you very much for joining us. And let me introduce all my participants to to this lovely lady. She is the member board of governors and of Hashu School of Hospitality, senior associate for Carnelian, and she's basically the founder and advisor of the School of Leadership. This is not all I know for sure. There is a lot more in her plate, and she's been admiring and inspiring a lot of people out there, one of my inspiration as well. And it's my honor to listen to you live and to see you live right now. I've been listening to your podcast many times earlier as well, and thank you very much once again. I'll hand over to you without wasting a single more minute, because your speech is more valuable to all of us. So over to you, ma'am. I made you co-host so that you can share your your slides and presentation as well. So over to you, ma'am. Thank you very much once again. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much, Kamal. What a warm and hearty welcome. And so many wonderful people. मेरे इतने मेहमान एक घर में तो फिट नहीं आते, लेकिन स्क्रीन में आ गए. क्या बात है. आप सबके वक्त का, आपका शुक्रिया. आप इतने बड़े-बड़े लोग हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में हम जैसे छोटे हकीर लोगों से आप क्या सीख सकेंगे. आप लोगों में PhDs हैं और एकेडेमिया में आप लोगों ने इतने बड़े-बड़े काम किए हैं. तो मेरे लिए बेहतरीन ऑनर है ये कि आपने मुझे ये मौका दिया. बहुत-बहुत शुक्रिया इसका. जो मखसूस और थोड़ा सा मुझे पता है इस मौजू पे जो आपने रिक्वेस्ट की है, मैं हाजिर करती हूँ. और मैं चाहूंगी कि आप लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इसमें मैंने कुछ एक्सरसाइजेस रखी हैं और कुछ चैलेंजेस इस तरह बनाए हैं. जो मुझे लोग नजर आ रहे हैं उनके नामों पे से मैं पुकार के उनको दावत दूंगी. और माइक्स भी कमल बहुत शुक्रिया. आप भी को भी मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि माइक आपने कब करना है, हटाना है. तो मैं आपको कुछ तस्वीरी खबरनामा के साथ लेके चलती हूँ. ठीक है. उम्मीद है आपको सबको मेरी शेयर्ड स्क्रीन दिख रही होगी. So team building through change. अब मुझे इतनी अच्छी ब्रीफिंग मिली आप लोगों की तरफ से एंड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स मिले. मैंने कहा 1 घंटे में इतना सारा, लेकिन उस सारी लिस्ट का खुलासा ये था कि टीम बिल्डिंग थ्रू चेंज. तो मैंने कहा जो टॉपिक है वही ऑब्जेक्टिव हम रख लेते हैं. तो इस तरह हम प्लीज समझें कि हम अपनी टीम बिल्डिंग किसी भी चेंज की मुनासबत से कैसे लेके जा सकते हैं. अच्छा, चेंज जो भी हो, कुछ हकीकतें नहीं बदलती. हम उन पे अगर हिट करेंगे तो आगे जो तब्दीलियां आती रहेंगी उसके थ्रू भी आप जो आज कॉन्सेप्ट्स लेके जाएंगे इंशाल्लाह वो भी आप इस्तेमाल कर सकेंगे. तो सबसे पहले ये जी कि नॉर्म्स देख लेते हैं कि हम लोग पार्टिसिपेट करें. प्लीज मैं आपसे सवाल करूं, आप मुझसे सवाल करें. दिस इज अ 2-way प्रोसेस. राइट योर क्वेश्चंस, कमेंट्स. अगर आपको रुकवा के पूछना है तो कमेंट या चैट एरिया में अपने सवाल या कमेंट्स लिख लें. हम 1 घंटे के लिए एक दूसरे के साथ हैं और लेट्स हैव सम फन एज वेल. सो लेट्स सी इफ वी कैन गो बाय दीज नॉर्म्स. जी, तो लेट्स लुक एट द 21st सेंचुरी. पहला जरा बड़ा कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं कि 21वीं सदी में हर एक के चैलेंजेस क्या हैं. ये बताएं कि ऑल ऑफ अस वांट टू इंप्रूव फ्रॉम द ओल्ड स्टेट टू द न्यू स्टेट. आप में से कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि आने वाले कल में मैं आज से बेहतर हो जाऊं? बिल्कुल. आप में से कोई ऐसा है जो चाहता है कि नहीं जी मेरी औलाद मुझसे बेहतर ना हो, पीछे रह जाए? बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं है. आप खुद एकेडमिक एनवायरनमेंट में हैं, विच मीन्स कि आप चाहते हैं कि अगले आने वाली नस्ल आपसे बेहतर हो जाए. सो ये पूरा नई चीज नहीं है कि 21वीं सदी की चीज नहीं है. ये तो जब से इंसान दुनिया में आया है. क्यों? क्योंकि ये ख्वाहिश इंसान के जिस्म की नहीं है, इंसान के रूह की है. जिस्म तो सुस्त होता है, कहता है लाओ रिमोट दो कि मैं चैनल बदलूं, उठना ना पड़े. नरम सी चप्पल हो बाटा की, मल्टीफॉर्म का गद्दा हो, गरम फुल्का हो, कड़क चाय हो, ये जिस्म की ख्वाहिश है. AC चल रहा, फजूल चीजें, सारा पैसा जिस्म खा जाता है. लेकिन रूह कहती है उठ, कुछ कर, कुछ और कर, बेहतर कर. तो दिस इज एन ओल्ड स्टेट, राइट? अब कुदरत के कुछ कानून हैं कि जब आपने ओल्ड स्टेट से न्यू स्टेट में जाना होता है तो एक खड्डे में से गुजरना होता है. इस खड्डे को कहते हैं, इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट, chaos एंड कंफ्यूजन.
उर्दू में हम आम फहम जबान में कहते हैं खड्डे में फड्डा, फड्डा होगा। आप क्लास 1 से क्लास 2 में गए तो एग्जाम्स देने पड़े, पढ़ना पड़ा, आपको यूनिवर्सिटी पार करना पड़ा, तकलीफों से गुजरना पड़ा, तो खड्डे के बगैर नो पेन नो गेन होता है। ये कुदरत का असूल है। आप अपनी माँ से पूछे उनको कितनी तकलीफ हुई थी जब उन्होंने आपको पैदा किया था। हीरा बनता है कोयले से, जो सफर से गुजरता है वो यही है। तो इसके लिए 21वीं सदी में फर्क क्या चीज है? जब भी अभी या माजी में पार करने के लिए, इस खड्डे को पार करने के लिए हमें एक विजन चाहिए होता है। विजन क्या होता है? वो हमें आगे की तस्वीर बताता है कि आया मैं आराम से इस खड्डे से कैसे गुजरूं या सर पीट पीट के गुजरूं, क्या मुसीबत है, यानी कि बिगड़ के तकलीफों के साथ या खुशी से गुजरूं। इसके लिए विजन मेरे पास होता है तो मेरे पास दिलेरी आ जाती है और लिहाज आ जाता है। अगर सिर्फ दिलेरी हो तो मैं गर्दनें काट के भी आगे पहुंच सकती हूँ अपने विजन तक, लेकिन जब कंसिडरेशन हो, लिहाज हो, तो मैं औरों को भी साथ लेके जाती हूँ। अब 21वीं सदी में फर्क क्या है? ये तो पुरानी बात है। नया क्या है? ये 3 चीजें कि ये खड्डा बहुत तेजी से आ जाता है, हमें इसको बड़ी तेजी से पार करना है। अच्छा, पहले एक एक होता था, यानी चौधरी साहब होते थे, करियाने की दुकान चला रहे होते थे और छोटू को कहते थे चलो जी तब्दीली आए तो एक शख्स होता था, यानी नंबर ऑफ पीपल। अब हमें हजारों, कितने लोग काम करते हैं यूएमटी में? जी, टोयोटा में, सुजुकी में, जायज में कितने लोग काम करते हैं? हजारों लोगों को इस खड्डे में से गुजारना होता है। और कैसे गुजारना है? ये लालच दे के नहीं कि आओ ना बेटा, ये लो जी होंडा सिविक की चाबियां, आओ खड्डे में से गुजरोगे तो होंडा सिविक। नहीं, लालच से नहीं, लालच से नहीं, विलिंगली। जब कोई काम विलिंगली किया जाता है तो उसमें क्वालिटी आती है। तभी तो कहते हैं माँ का पकाया हुआ खाना क्यों डिफरेंट होता है खानसामे से पकाए हुए? दोनों के पास वही मसाले होते हैं, लेकिन क्वालिटी क्यों फर्क होती है? क्योंकि एक में दिल होता है, एक में होता है क्या मुसीबत है, तनख्वाह कब देंगे। तो ये हमारे जी चैलेंजेस हैं। स्पीड, आपके यहाँ यूएमटी में सिलेबस जितनी तेजी से चेंज होने चल रहा है, पहले कभी ऐसा नहीं था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की मिकदार बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपका स्टाफ बढ़ रहा है। नंबर ऑफ टाइम्स आपके खड्डे आते हैं, जितनी दफा तब्दीली लानी होती है, और यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ, हमने जब कह दिया कि टीम बिल्डिंग थ्रू चेंज, तो ये आप कॉन्टेक्स्ट याद रखें, इसके बाद मटेरियल ज्यादा सेंस करेगा। राइट, अब हम शुरू करते हैं कुछ सवालों के साथ। कहते हैं सवालों के जवाब मिल जाएं तो बस काम आसान हो जाता है। मैंने 4 सवाल बनाए और मैं आप लोगों से जवाब मांगूंगी। तो पहला सवाल जिसके लिए मैं 4 लोगों से जवाब मांगूंगी जी, वो है कि हम टीमों में काम क्यों करते हैं? तो मेरे सामने जी नजर आ रहे हैं मकसूद साहब। आप सब अपने माइक्स खोल दें, सब खोल दें, और मैं आपको जिन जिनके नाम नजर आए जी बताइए आपके ख्याल में। डिस्टर्बेंस बड़ी है, चलें जिनके में। ओ, ये तो बड़ी गुफ्तगू चल रही है पीछे। थैंक यू जी। मकसूद साहब आप सामने जरा आए, बताएं 4 वजूहात। मुझे एक बताएं, मुझे 4 कुल चाहिए लोगों से। मैं जुनैद से पूछूंगी, सना और सादिया से भी पूछूंगी, लेकिन आप बताइए पहले कि आपके ख्याल में टीमों में काम क्यों करते हैं? बताइए जी मकसूद साहब, मैंने आपको अनम्यूट किया है, यू कैन टॉक नाउ। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, आपका आवाज आ रही है मेरी? जी जी मैम, पहला तो उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। एक और एक 2 नहीं होते, 11 होते। दिस इज व्हाई वी वर्क इन टीम्स। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मकसूद, थैंक यू। जुनैद आप बताएंगे प्लीज, क्यों टीमों में काम करने की जरूरत होती है? जी हेलो, आवाज आ रही है आपको मैम? जी से बिल्कुल सब आ रही, बताइए। अच्छा, उसमें जिस तरह से अभी तो मकसूद साहब ने भी कहा, एक तो मेजर कॉन्सेप्ट इसका सिनर्जी का भी होता है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू मी कि टीम्स के अंदर काम करना इसलिए भी मतलब मोर एफिशिएंट कंसिडर किया जाता है कि हम बाय ह्यूमन कुदरती तौर पर जो है ना, किसी के कुछ प्लस ट्रेड्स होते हैं, कुछ नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं, कोई किसी चीज में अच्छा है, किसी चीज में अच्छा है, तो एज अ कलेक्टिवली जो है हम उसकी आउटपुट जो है एक अच्छे वे में जो है ना वो दे सकते हैं इन शेप ऑफ टीम्स, वर्किंग इन द शेप ऑफ टीम्स। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच जुनैद।
in collective. सादिया आप बताएंगी प्लीज कोई एक वजह और टीमों में क्यों काम करें हम भाई? जी मिस सादिया, you can talk now. Miss Sadia Sharif, can you hear me? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताइए। टीम बिल्डिंग से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, ना सिर्फ इंडिविजुअल की बल्कि ग्रुप की भी। हमें हर किसी के जो पोटेंशियल्स है उसको यूटिलाइज करने का और एक जो पीक है उसको अटेन करने का की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बहुत अच्छे, थैंक यू सादिया। और मेरे पास मैंने पूछा था पहले कौन थी, चले आयशा नवाज, आप बताएंगी एक और वजह टीमों में काम करने की? जी आयशा है? जी आयशा। हेलो आयशा। आयशा नवाज, can you hear us? चले छोड़ें। सनीला ताज आप बता सकती हैं? जी मिस सनीला। मिस सनीला, can you hear me? मिस सनीला। अच्छा, और कोई बता देगा जो है मौजूद इस वक्त? If anybody would like to answer the question, please raise the hand so that I can unmute the person accordingly. 2 participants raised hand. Oh, बहुत सारे आ गए, very good. अली मुख्तार जी। अली मुख्तार बताइए प्लीज। इसमें आई थिंक एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लर्निंग का एलिमेंट होता है। अगर आप ग्रुप में काम करते हैं तो यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम डिफरेंट पीपल ऑफ द टीम। तो वो आई थिंक एक चीज़ है कि यू लर्न अ लॉट फ्रॉम अदर पीपल। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। देखिए मैं आपसे जो सवाल करूंगी ना सारे जवाब आपको ऑलरेडी आते हैं। And then we have Akil Baloch as well, ma'am. अकील से अगला मैं पूछती हूँ, what creates and sustains team spirit? अकील, what creates and sustains team spirit? पहले create का बता दें, फिर sustain का बता दें। स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग किसी क्या? की कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, वंडरफुल, वेरी गुड। और बताएं। कोऑर्डिनेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन। देन यू कैन से सिनर्जी होनी चाहिए। ठीक। और चलिए एक और, रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। वेरी गुड, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। वाह, बहुत शुक्रिया अकील, थैंक यू। अब कौन आएगा जो मुझे 4 चीजें बता दे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टीम लीडर। लीडर तो बहुत होते हैं लेकिन टीम लीडर में क्या फर्क होता है? कौन बताना चाहेगा जी? अली मुख्तार would like to talk about it. जी अली मुख्तार। इसमें ऐसा है कि आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो एक विजन का क्लियर होना। एक विजनरी होना चाहिए टीम लीडर को। ही शुड हैव अ क्लियर विजन ऑफ वेयर ही वांट्स टू टेक हिज टीम। दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। और आई थिंक आगे इनको भी लें, बाकियों को भी। हाँ ठीक है चलें, आ जाएं जी, और आ जाएं। ज़करा अहमद, कोई भी आना चाहे बताइए जी, टीम लीडर में क्या फर्क है दूसरे लीडरों से? जी आई थिंक उज़मा would like to talk about. उज़मा बताइए। मिस उज़मा। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैम टीम लीडर के अंदर ये चीज बहुत जरूरी है कि वो सबको साथ लेके चलना जानता हो और टीम को बेहतर तरीके से डिवाइड करना जानता हो। किस चीज में डिवाइड एंड रूल वाला तो नहीं? नहीं मतलब जो उसके ऊपर लोड है या जो भी वर्कलोड है, जो भी चीज है, वो उसको प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर सके अपने साथ लोगों में, ताकि उसकी एक अच्छी आउटपुट आ सके। डिवाइड लोड इनटू टीम। बस बहुत अच्छे वंडरफुल। वालेकुम सलाम। एक और बताइए प्लीज, कौन आई? ज़ाकरा बात कर रही हूँ मैम। जी ज़ाकरा बताइए। आई थिंक एक जो लीडर है उसके लिए सबसे पहले तो वो एक क्लियर कम्युनिकेटर होना चाहिए कि वो अपनी बात को क्लियरली सबको डिफाइन कर सके। सेकेंडली आई थिंक कि वो रिस्पेक्टफुल टू अदर्स होना चाहिए और उसको दूसरों की भी रिस्पेक्ट का
ख्याल होना चाहिए और पता होना चाहिए कि किससे। और एक और चीज जो कि काफी इम्पोर्टेंट है कि हमने किस बंदे से किस तरह उससे यूटिलाइज करना है। हर एक जो हमारा रिसोर्स पर्सन होता है, आई थिंक कि उसके पास उसकी जो कैपेसिटी है वो इक्वल नहीं होती। उसको जो एक लीडर है उसको ये चेक करना चाहिए कि वो किससे कौन सा काम ज्यादा बेटर तरीके से ले सकता है बहुत और अच्छे, उससे वही काम ले, तो देन हमारा वो जो टीम वर्क है, जो टीम बिल्डिंग है, वो ज्यादा अच्छे से चल सकेगी। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू। आपने तो एक ही सांस में सारे बता दिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मेरा आखिरी सवाल है, व्हाई डू टीम्स फेल? ये कौन लेना चाहेगा? 3 लोगों ने अभी भी हाथ उठाए हुए हैं। कमल देखिएगा प्लीज। Let's take this answer from Sufyan Khan. जी सुफियान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले टीम फेल होती है पुअर प्लानिंग की वजह से, मेरे जो ख्याल में ना, पुअर प्लानिंग। ओके। अनक्लियर गोल जो होते हैं ना, वो टीम को टू मी थोड़ा बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। डन। और लैक ऑफ ट्रेनिंग जो है ना। एक्सीलेंट, सही। एक और मेरा ख्याल है उसमें रिसर्च का एलिमेंट जरूरी है। लैक ऑफ रिसर्च। बहुत अच्छे, थैंक यू, बहुत अच्छा। अच्छा, आपने सबसे पहले कहा पुअर प्लानिंग, लेकिन अमेजिंग पिछले वाले किसी भी जवाब में प्लानिंग का वर्ड नहीं आया। खैर, ये बहुत अच्छा आपने बताया। राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी तरफ से हमें पता चला कि आपकी सोच किस तरफ जा रही है जहां तक टीम बिल्डिंग का ताल्लुक है। तो बहुत क्लियर आपने चीजें बताई। अब मैं बताती हूँ आपको कि दुनिया में जो रिसर्च की गई, टॉप 10 कॉजेज ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ टीम्स क्या निकलती हैं। ये तो आपका था, और देखेंगे आप कैसे जो आपने बताया ये कैसे ग्लोबल रिसर्च में कहाँ फिट होती है, देखिएगा। तो पहले कि जी टीम्स जो फेल होती हैं वो इसलिए क्योंकि जैसे आपने बताया इनइफेक्टिव टीम्स, जो लैक ऑफ, दुनिया भर वाले कहते हैं लैक ऑफ कोलैबोरेशन। अच्छा, आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन का वर्ड यूज किया, कोलैबोरेशन का नहीं किया, लेकिन आजकल की दुनिया कोऑर्डिनेशन से और आगे जाके कोलैबोरेशन में चली गई। नंबर 3, लैक ऑफ अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन गोल, ये आपने भी कहा। नो एम्पावरमेंट, यानी कि फैसला करने के ट्रस्ट, डिफरेंट वॉइसेस आर नॉट हर्ड, लोगों को बात नहीं करने देते, बस वही एक डिक्टेटरशिप है जो सारे हुक्म चलाती है। नो ओनरशिप फॉर द विजन, देखा जाएगा जी मालिकान है, कर लेंगे, हमें हमारे सर पे क्यों आ रहा है। नंबर 6, फील थ्रेटन्ड, अगर मैंने कुछ बोला तो बस जी नौकरी गई। Therefore maintain status quo, चेंज नहीं लाना, जो काम चल रहा है चलने दो। इनोवेशन इज डिस्करेज्ड, यानी नई सोच मत लेके आए। नो ग्रोथ और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए कोई नजर नहीं आ रहा कि आगे कहाँ जाना है। फेवरेटिज्म है जी, किसको प्रमोशन देनी है और किसको रिवॉर्ड देना है। और वैल्यूज दीवारों पे तो लिख दी गई हैं लेकिन उन पे अमल नहीं हो रहा। These are the causes, top 10 causes दुनिया में कि टीमें फेल होती हैं। अच्छा, इन्हीं का ऑपोजिट अगर ले लें तो ये रीजंस हैं जब टीम्स कामयाब होती हैं। हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड सिनर्जी, एफर्टलेस कोलैबोरेशन, सोचना नहीं पड़ता कि चलो चलो आओ कोलैबोरेट करें, बस जो हो रहा है वो इसी की बुनियाद पे है। एंथुसियास्टिक अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, एंथुसियास्टिक, खुशी से अलाइंड है, किसी को खींच ताड़ के किसी के साथ जोड़ना नहीं पड़ता। एम्पावरमेंट एंड willingness to engage everyone and be heard and be, बोलें। लार्जर देन लाइफ स्पिरिट ऑफ ओनरशिप, मतलब किसी को कायल नहीं करना पड़ता कि भाई यूनिवर्सिटी में ये कागज गिरा हुआ है नीचे तो क्या हुआ, मैं पीएचडी हूँ तो क्या हुआ, मैं झुक के उठा लेती हूँ, ऐसी क्या बात है। अगर मुझे अपना घर साफ चाहिए तो यूनिवर्सिटी भी मेरा घर है, मुझे ये भी साफ चाहिए। अगर मेरे क्लासरूम के दरवाजे की कुंडी टूटी हुई है तो मेरे घर में जब टूटती है मैं क्या करती हूँ, रिपेयर खुद करती हूँ स्क्रू ड्राइवर ला के। तो यहाँ भी मैं खुद, इसको कहते हैं ओनरशिप। जब आपके घर में और घर की बाउंड्री वॉल के बाहर में फर्क ना हो, वो ओनरशिप, स्पिरिट ऑफ ओनरशिप कहलाती है। फिर जी के मैं हटा नहीं सक रही, हाँ, एवरीवन इनिशिएट्स एंड एम्ब्रेसेस चेंज, आने दो जी, बेहतरी नहीं आएगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे। इनकरेज इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी गलतियां भी अलाउड हैं, कोई बेइज्जती नहीं करता वहां। लेट पीपल लीड, डेवलप पीपल, और सब कोई जी बादशाह बन के नहीं बैठे हुए, हुक्मरानी नहीं हो रही, आए जी आपको डेवलप किया जाए ताकि आप बेड़ा उठाएं किसी काम का।
ट्रांसपेरेंट करियर प्रोग्रेशन एंड रिवॉर्ड, किसी के लिए भी हाजिर है, इट्स नो कंपटीशन। हम बेस्ट पर्सन को आगे लेके आए ताकि बेस्ट टीम की खुसूसियात निकले, एंड वैल्यू बेस्ड लीडरशिप, खुद लीडर्स रोल मॉडल बनते हैं। अब आप लोग बताइए प्लीज, सारे देख रहे हैं, कमल आप एक कंसेंसस जरा लीजिएगा कि लेफ्ट साइड, मेरी लेफ्ट साइड, या आप भी देख रहे हैं लेफ्ट साइड ब्लू है और राइट साइड ग्रीन है, तो जरा हम एक कंसेंसस ले लेते हैं कि आप लोग किस तरफ ज्यादा हैं। यूएमटी में किस किस्म का कल्चर है, टीम कल्चर, ब्लू है या ग्रीन है? तो आपका जवाब या बी होगा या जी होगा। अब हम देखते हैं कि कितना कंसेंसस किस तरफ निकलता है। Please type in your chat room whatever is your answer. अब कुछ बी में, अगर आप ट्रांजिशन में बी से जी में जा रहे हैं तो आप लिखें एम, मिडल में, यानी हम अभी ट्रांजिट कर रहे हैं। सो देखते हैं हम क्या निकलता है, कवल हमें बताएंगी जी। Please type in the chat box M. Asim is saying in the middle. अच्छा, वो टोटल करना पड़ेगा आपको, एक नजर डालनी पड़ेगी कमल, ओवरऑल ट्रेंड देखने के लिए। जी, ओवरऑल देखें कि ज्यादा जी आ रहे हैं, बीबीज या एमएमएम क्या आ रहे हैं? आई थिंक एम की तरफ ज्यादा जो है वो इंक्लाइन है, एम की तरफ लोग ज्यादा हैं। हाँ बिल्कुल, गुड, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर टेकिंग दिस एक्सरसाइज, वेरी गुड। अब हमने ज्यादातर बीच में भी नहीं लटकना, नहीं तो जी दो कश्तियों में सवार वाली हालत है कि एक पांव एक कश्ती में, दूसरा पांव दूसरी कश्ती में, और दोनों डिफरेंट तरफ जा रहे हैं। इमेजिन, it's a horrible picture to even visualize, right? So we need to decide whether we want to go back to the status quo, or if we want to move ahead, then we need to have the impetus, the courage, the stimulation to be able to move into the green, the new green field जिसको कहा जाता है। दूर के खेत सुहाने नजर आते हैं, लेकिन हम भी वहां जा सकते हैं, क्यों नहीं? कौन सी चीज हमें रोकेगी, राइट? तो हमारा सेशन इस ग्रीन में जाने के लिए है। अच्छा, अब मैं आपके साथ एक मश्क करती हूँ, लेट मी सी, आगे अगर चला जाए, कभी कभी फंस जाता है। Okay. I'm trying to move the slide ahead, but it's sort of kind of jammed. Okay, which side are you on? That means it's moving. Here we go. All right. Ooh, so this M stays here. Okay. Where is my eraser? Here, let me take this. Right. Okay. The exercise is called lead the way. अब मैं आप सारे लोगों को लीडर बना देती हूँ। हम एक पहाड़ी इलाके में से जा रहे हैं और सड़क है जी, आपने बताना है कौन सा टर्न कब आएगा, क्योंकि हम तो पीछे बैठे हैं, ड्राइवर की भी आंखें बंद हैं, आपने लेके जाना है। तो ये मश्क कुछ ऐसी है कि मैं आपको विजन दिखाऊंगी। सबसे पहले आप लोगों ने इतनी अच्छी बात की कि टीम लीडर क्या होता है, जो विजन दिखाता है। हमने अब उसके जो आपने बातें की उसके टुकड़े करके पूरा सेशन हमारा चलेगा। सबसे पहले क्या है, विजन। मैं आपको एक स्क्वायर का विजन दिखाती हूँ। बचपन में याद है ना, हमने स्क्वायर सीखा था। स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है? 4 sides equal, all sides equal, right? तो we all know the square looks like this. मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी स्क्वायर की, उसके बाद मैं आपको उसके टुकड़े दे दूंगी और आपसे फिर कहूंगी कि मुझे बताएं ये स्क्वायर कैसे बनेगा। लीजिए। Sorry, it's again, I think ये लोग आते हैं बीच में तो इसका फ्लो कुछ रुक जाता है with a lot of squeezes. Oh. हैंग भी नहीं हुआ ऐसे। हाँ, अब आ गया। चलें जी, देखिए ये स्क्वायर है। अब आप लोग गौर से प्लीज इसको देख लें। ये आपको हेड ऑफिस से विजन आया है, विजन स्क्वायर का। मैं अब इसके बाद आपको ये टुकड़े दूंगी, सिर्फ टुकड़े,
और आप लोगों से बारी बारी, जिसमें हम टीम की जो हमने बातें की है ना ऊपर, वो प्रैक्टिस करेंगे। सिनर्जी हो, कम्युनिकेशन हो, प्लानिंग हो, क्लैरिटी ऑफ विजन हो, ये सारी चीजें फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी बातें तो हम बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, खुद ही को कर बुलंद इतना, मिटा दे अपनी हस्ती, वाह 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 वाह। लेकिन अमल में कितना आता है वो देख, आप सबको पता है, लेकिन अमल में लेके आना। तो ये देखिए, अब आपने वो देख लिया स्क्वायर कैसे बनता है। ये वो पीसेस हैं, इनको मैंने नाम दे दिए। ये जो पीसेस हैं दे आर कॉल्ड ट्रेपीजियम्स। तो मैंने कह दिया TP1 TP2 वगैरह, स्क्वायर एंड ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 वगैरह यहाँ आ गए जी। तो कोई एक लीड लेना चाहेगा? लीड के मैं पहला मूव क्या करूं? मैं ये मूव करूंगी और आप लोग मुझे बताते जाएं कि कौन सा पीस कहाँ मुझे रखना है। Abada would like to take a lead in that. Yes, please, please. अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मेरा ख्याल है कि TP1 जो है वो A B के साथ आके अटैच होगा। अच्छा, पहले मैं इसको जरा बीच में कर देती हूँ। आप कह रहे हैं TP1 का A and B, यानी मैं इसको यूं घुमा दूं, सही है? और ये उठा के मैं नहीं, जिस तरह वो जिस शेप में था उसी शेप में रहेगा। जो बेसिस है TP1 TP2 TP3 TP4। अच्छा, A B D C के साथ लग गया। चलें, गुड। और बताएं। सुफियान खान। सुफियान, आप बताएं। मिस इसके साथ फिर जो है ना अटैच हम करेंगे TP1 के साथ T4 उठा इसके ऊपर जी, इसके ऊपर। वेरी गुड, ओके। चले, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया और अब मैंने इसको यहाँ लगा दिया। ठीक है जी, थोड़ा सा घुमाना आउट हो गया। हाँ जी, लीजिए ऐसे। चलें आगे। अब कोई और आएगा जी मैदान में? Anybody else? हाँ जी, आप लोग ही चलते जाएं, जो दो लोग बोले हैं, जब तक कोई और आके हिम्मत करता है। हिम्मत करें प्लीज। आयशा कंवल प्लीज जी बताइए। सॉरी एक सेकंड, मेरा ये चैट बॉक्स खुला हुआ है। TP3 को हम मूव कर देते हैं इधर A और D के साथ। A और D के साथ ऐसे? यस। Okay, thank you. Then we have Fahim Riaz Chaudhary. Okay, Fahim साहब, please. We can place TP2 at the bottom. TP2 को मैं उठा के इस तरह? नहीं, इसको स्पिन करना है। कितना डिग्रीज? 90, 180, 360 क्या? 180। 180। चलें, वेरी गुड। आ गया 180 जी। इमरान इलाही। इमरान बताइए। TP4 को ये TP2 के बिल्कुल आगे लाके रख दे, इसी शेप में। घुमाऊं? नहीं उधर नहीं मैडम, वैसे ही उसी शेप में। हाँ, उसी शेप में, ठीक है। ये ऐसा ही आया है ऊपर से, लेकिन उसको इधर TP2 के लेफ्ट साइड पे आप ABCD करके मुझे बताएं ना कि कौन से। TP3 के बिल्कुल नीचे। अच्छा, TP3 के साथ। ओहो, ये क्या? TP3 के बिल्कुल नीचे, यहाँ पे। चलें जी, ठीक है। अब T2 को जो है ना वो मूव करके तो इसी के जो है ना घुसा दूं बीच में। हाँ जी। ये आ गया। हाँ जी, चलें। अब किसी और से पूछ ले। फंस गए। ठीक, फंस गए हो ना। Then Uzma Nawaz is here. जी चलें उस्मा, आइए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये तो गड़बड़ हो गई है। बहुत सवेर गड़बड़ हो गई उस्मा। चले, हमें एक वो ऑडिटर भी तो चाहिए होता है जो हमें बताता रहे कि गड़बड़ हो गई। ओए होए। अच्छा, अब इसलिए जो टीम लीडर का काम है वो ये कि आपको बार बार विजन दिखाता रहे। जी बिल्कुल, है ना? आपको उसके, क्योंकि हमारी जिंदगी की नॉर्मल डिस्ट्रैक्शंस हमें खींचती हैं। कभी इधर से कोई और विजन आया, टास्क आया, घर से आया, दोस्तों से आया, अब्बा अम्मी से आया, कॉलिंग, इसलिए वो धुंधला हो जाता है।
ये धुंधला होने का टॉप लीडरशिप बोर्ड का क्या काम होता है? टॉप लीडरशिप का ऐसा उसको जान दे, ऐसे उसके अंदर रूप फूके विजन के अंदर कि बस हम लोगों को रटना ना पड़े, हिज्जे ना करना पड़े, हमारे हाथों के पोर्स में से वो विजन निकल रहा हो। तो कितना आसान था हम लोग अगर इसको लेते। ये आप लोगों ने बिल्कुल सही लगवाया, ये सही लगवाया, इसके बाद ये भी सही लगवाया, फिर हम लोग कर देते, इसको घुमा लेते ऐसे। देखिए कितना आसान लगता है बाद में, लेकिन हम इंसान जो है ना वो कितना कॉम्प्लिकेट करता है किसी चीज को। ये इसको ये भी हम घुमा लेते यूं, सिर्फ इतना सा यूं आ गया, ये आ गया। अब देखिए ये जो जगहें बची है ना 4, ये आपको शेप नजर आ रही है? किस चीज की शेप है जो खाली जगह नजर आ रही है? हैं कुछ समझ आ रही है क्या है? जी आयशा, ट्रायंगल। हाँ शाबाश, ये देखिए कितने मजे से ये इसके अंदर फिट हो गया। थोड़े मेरे घुमाने बमाने में तकलीफ हो रही है, बट ये देखें ये कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये कहाँ जाएगा? जी एहसन, एहसन इधर आ गया। नजर आ गया कैसे बन रहा है? तो जब क्लैरिटी होती है तो सारी टीमें इकट्ठी हो जाती हैं, सारे डिपार्टमेंट इकट्ठे हो जाते हैं, और ये देखें आपका वही स्क्वायर बन गया जिसकी तस्वीर थी। अब जब बन जाता है तो कितना आसान लगता है, लेकिन टीम में यही तकलीफ होती है कि किसी की कोई नजर कहाँ, आंखें दोनों तरफ इधर इधर फर्क होती हैं और हम नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से फिर एक डिक्टेटर है और वो हुक्म चलाता है ताकि सब अपनी अपनी जगहों पे सही तरह काम कर सके। अच्छा, अब ये मैं दोबारा आपको ये लिस्ट दिखा रही हूँ इसलिए कि इस एक्सरसाइज में जो हमने किया, अब आप जरा इस ग्रीन तरफ देख के बताएं कि कौन से नंबर्स थे अपने पास। बेशक लिख लें, मुझे ना बताना हो कि इस एक मश्क से हमने क्या क्या सीख लिया जो हम इस 10 नुकात में से था। क्या हमें पता चला कि टीम को ट्रस्ट करना चाहिए, एक दूसरे की महारत, ताकि सिनर्जी हो, जी बिल्कुल, कोलैबोरेशन हो, एंथुसियास्टिक अलाइनमेंट हो, एम्पावरमेंट हो कि लोग बोलें, सामने आए, गलत भी कह रहे हो डजंट मैटर, विलिंग एंगेजमेंट हो, ओनरशिप हो कि जी मैंने स्क्वायर बना के छड़ना है, वरना तो उससे कोई नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। इनिशिएट एंड एम्ब्रेस चेंज, ये इसमें इतना खास नहीं था, इनोवेशन इतनी खास नहीं थी, लेट पीपल लीड था, ट्रांसपेरेंसी अबाउट करियर प्रोग्रेशन इसमें नहीं था, वैल्यूज बेस्ड इतना खास नहीं था। तो हमने तकरीबन 50% पॉइंट्स 1-5 मिनट की मश्क में कवर कर लिए। आप सोचें दिन में आप कितने काम करते हैं जिसमें ये सारे 10 के 10 नुकात हर लम्हे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज द मैजिक ऑफ बीइंग इन अ टीम, राइट? तो प्लीज जो सवाल अगर यहाँ तक आए हैं आप लिख लें, मैं आपको फिलहाल आगे लेके चल रही हूँ। एक बुनियादी मॉडल है, TTI मॉडल कहलाता है ये, टास्क, टीम एंड इंडिविजुअल। दिस इज एट द हार्ट ऑफ टीम बिल्डिंग एंड टीम वर्क, चाहे वो एक सिचुएशन हो, चेंजिंग सिचुएशन हो, जैसे भी हो। क्यों? क्योंकि पुर्जे सेम है। हर टीम का कोई टास्क होता है, उसके अंदर कलेक्शन ऑफ पीपल होता है, द कलेक्टिव, और इट इज मेड अप ऑफ द इंडिविजुअल्स। अब मैंने ये नंबर डाले हुए हैं ताकि दिस इज ऑल्सो ए डायग्नोस्टिक टूल। इसके ऊपर एनवायरनमेंट और कल्चर का असर होता है। अच्छा, अगर हमारे पास डिटेल का टाइम होता तो मैं आपसे पूछती कि एनवायरनमेंट पहले आता है या कल्चर पहले आता है, विच इज डिपेंडेंट या कॉज इफेक्ट, इसका रिलेशनशिप क्या है। लेकिन पहले कल्चर आता है और उससे एनवायरनमेंट बनती है। एनवायरनमेंट इज मोर द फिजिकल, कल्चर इज बेस्ड ऑन बिलीव्स, राइट? एंड ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। That means TTI influences the culture and environment, and the culture environment influences the TTI. नंबर इसलिए डालें because this is a diagnostic tool. Let's say मैं कहती हूँ कि मेरी टीम नंबर 2 पे है। नंबर 2 का मतलब है कि मेरी टीम का कल्चर है कि जी टास्क और टीम पे बड़ा जोर दिया जाता है, लेकिन इंडिविजुअल की मोटिवेशंस, उसकी आवाज नहीं सुनी जाती। नंबर 7 नहीं, चले पहले नंबर 4 लेते हैं। नंबर 4 का क्या मतलब है जी? इंडिविजुअल से बहुत ही पूछा जाता है तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में, पार्टिसिपेटिव अप्रोच, डेमोक्रेटिक अप्रोच।
टीम की सिनर्जीज भी दबा के बनी हुई है, लेकिन काम कोई नहीं हो रहा, बस यही हो रहा है, डेमोक्रेसी चल रही है। अच्छा, नंबर 6 क्या है? इंडिविजुअल की आओ बरकत हो रही है, काम हो रहा है, लेकिन सिनर्जी नहीं हो रही, तो उसकी एडवांटेजेस जो बरकत है टीम में वो मिस हो रही है। इसी तरह 1 क्या है कि जी टास्क टास्क टास्क, नो टीम नो इंडिविजुअल। 3 क्या है? टीम टीम टीम, नो टास्क नो इंडिविजुअल। तो हमारा एम क्या है? जो भी टीम में होता है, सिर्फ लीडर का काम नहीं, कि ये 3 गेंद को इकट्ठे उछालना सीखे, जगल करना सीखे, ताकि नंबर 7 पे आके हमारी बात बने। अब डायग्नोस्टिक्स क्या है? मैं आपसे पूछती हूँ, आप फिर कमल को जवाब दीजिएगा, बोछाड़ कर दें कि आपके ख्याल में, हर एक का जाविया, हर एक का पर्सपेक्टिव फर्क होता है, आपके ख्याल में यूएमटी में आज आपकी टीम किस नंबर पे काम कर रही है? 1 2 3 4 5 6 7। डू अ डायग्नोस्टिक्स। या तो आप टास्क की तरफ ज्यादा, टास्क का गेंद ज्यादा उछाल रहे हैं, या टास्क एंड टीम का और इंडिविजुअल का गिर गया। सो बोछाड़ कर दें आप नंबर की अपने जवाब की, क्या ख्याल है? जी, one is saying 6. और अगर समझ नहीं आई तो भी बताइए। Where we lie, जी, in the team model. 4 6 7 2 4. Oh, then 7 6 7. Okay. 8. Okay. 8 तो है ही नहीं इसमें। He is listening more. Probably. Innovation. Yeah, out of the box, you know. Right, good. Anyway, so we've got a rough idea of the first sample that came out was 6 and 7. ज़्यादा आवाजें हमें इस तरफ 1 2 2 थे, लेकिन 6 and 7. So 6 means task, काम हो रहा है, individual से पूछा जाता है, डिसीजन मेकिंग में उसको अलाउड होता है, लेकिन जो टीम की सिनर्जी होती है ना, जो ट्रस्ट होता है, जो बॉन्ड होता है, जो कोलैबोरेशन होती है, उर्दू का वर्ड है सिनर्जी का बरकत। जो बरकतें एक होती है मिलके काम करने वाली, उससे आप महरूम समझते हैं अपने को। कुछ ने टू भी कहा, क्योंकि सब अपने अपने एरियाज में काम करते हैं, इसलिए आप सबका ये फर्क है। ठीक, सो दिस इज वेयर हमारा जो भी टीम बिल्डिंग के, मेरे पास जैसे सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं, मेरे पास जितनी भी मैं आगे चीजें करूंगी, या आगे मैं जितना आपके साथ 3-4 दिन चलाऊं, 5 दिन और 4 रातें चलाऊं, वो ये होगा कि 7 पे हमने लेके आना है और उसको सस्टेन करना है। ठीक, अब इसके आगे जो, चूंकि मैं क्लोजिंग की तरफ जा रही हूँ ताकि आपके कोई सवाल भी हो, तो ग्रोथ मॉडल को अगर हम देखें तो रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, हर टीम से, हर इंडिविजुअल से, हर शख्स, बच्चे से जो स्कूल जाता है, रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट के लिए जितना विजन साफ होगा, वो हमने देख लिया स्क्वायर में, जितना विजन साफ होगा उतना रिजल्ट साफ आएगा। विजन को परस्यू करने के लिए, वो खड्डे में से जाने के लिए, खुशी खुशी एंथुसियास्टिकली खड्डे में से जाने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। चेंज की जब हमने बात की, क्योंकि पता नहीं कौन सा बहर आ जाए, कौन सा तूफान आ जाए और मेरे प्लान्स पे पानी फिर जाए, क्योंकि कुदरत का तो मुझे नहीं पता, मुझे एतमाद करना है कुदरत पे, लेकिन किसी वक्त कोई चेंज आ सकता है, तो फ्लेक्सिबल रहूं। अब ये फ्लेक्सिबल की नीचे चोंच देखें, जिसकी वजह से बड़ा वनरेबल होता है ये पूरा मॉडल। या इधर से हवा आए तो इधर गिरेगा, इधर से तूफान आए तो उधर गिरेगा। इसलिए हर इंसान के अंदर अल्लाह ने कुछ खूबियां दी हैं जो इस मॉडल को पक्का करता है, ताकि हम विजन पे कामजन हो और रिजल्ट्स लेके आए। और वो है कि जी कमिटमेंट, हर इंडिविजुअल की अगर कमिटमेंट एक तरफ और दूसरी तरफ उसको सपोर्ट देने के लिए, कि मैं इंतजार ना करूं कि जी मेरे लीडर हजरात ही रोल मॉडलिंग करेंगे, हर कोई अपने जॉब डिस्क्रिप्शन का, अपनी जिम्मेदारी का लीडर बन जाए, रोल मॉडल बने, तो ये दोनों तरफ से ऐसे पैक हो जाते हैं। तो इस तरह हम लोग इकट्ठे चलते हैं और रिजल्ट्स लेके आते हैं। जी, अब एक और मॉडल मैं कर लेती हूँ विजन के हवाले से, क्योंकि यहाँ प्रोमिनेंट चीज है विजन। एक और मश्क है,
पहले तो ये बताएं जी, मैं आपकी वेबसाइट पे गई तो मैंने देखा कि जी बड़ा जबरदस्त विजन है, तो ये मश्क है कि जरा बताइए यूएमटी का विजन किसको याद है? आपने इस वक्त ना वेबसाइट खोलनी है प्लीज, ना अपनी एनुअल रिपोर्ट खोलनी है, कौन अपना माइक खोल के मुझे ठर 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 फर 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 बता सकता है कि जी यूएमटी का विजन क्या है? ताकि वो विजन होगा तो रिजल्ट आएगा ना। बताइए। वेरी गुड जी, अली मुख्तार रेज्ड हिज हैंड। बताइए दलेर साहब। I think UMT का विजन है to learn. Learning is our vision. I believe यही है। ठीक है, ठीक है, Simple ओके। 3 words में learning is our बहुत vision. शुक्रिया, आपने अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छी बात है जी। मोहम्मद अबादा साहब। I think to provide leadership, expertise and services जो क्वालिटी को enhance करें और जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं यूनिवर्सिटी के, की क्वालिटी को enhance करें, ये हमारा विजन है। ओके, अच्छा मैं आप learn to lead। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल से। अच्छा अब पता नहीं शायद मैंने गलत वाला उठाया हो, लेकिन वेबसाइट पे जो था मैंने वो उठाया है। याद रखें कि जैसे, अब मैं जरा एक्सट्रीम पे जा रही हूँ, मुझे माफ करें, लेकिन हिट होता है ये ज्यादा। जैसे सूरह फातिहा में जेर जबर पेश या किसी भी आयत में जेर जबर पेश इधर से उधर होने की इजाजत नहीं है, इसी तरह एक कंपनी में, एक इदारे में उसके विजन स्टेटमेंट के किसी भी लफ्ज को इधर उधर होने की इजाजत नहीं है। ये जेर जबर पेश आपको हूबहू याद रखने। इसलिए जब आपका विजन इतना लंबा हो तो मेरे ख्याल में जिसने लिखा है उसको भी याद नहीं रहेगा, और याद नहीं रहेगा तो उस पर अमल कैसे हो? लगेंगे ना तुक्के, जैसे अभी 2 दिलेरों ने तुक्का मारा और कहीं ना कहीं वो लफ्ज फिट होते हैं, लेकिन फिर काम भी तुक्का रहेगा, एड हॉक रहेगा, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं नजर आएगा। हमेशा विजन स्टेटमेंट्स छोटे रखें। जैसे आप ही की विजन स्टेटमेंट पे एक पेज के शुरू में लिखा हुआ था, जॉइन अस टू बी ग्रेट। कितना सिंपल स्टेटमेंट है, एवरीबडी शुड जॉइन टू बी ग्रेट, क्योंकि इंसान होता ही ग्रेट है, लेकिन हमें मुआशरा, हमारी नर्चर और नेचर हमें दबा के छोटा कर देती है। यूएमटी में मैं क्यों ज्वाइन करूं? क्योंकि मुझे वापस मैं वो ग्रेटनेस में आऊं जिसमें अल्लाह ने मुझे जमीन पे भेजा है। दिस इज अनफ। ये याद भी रहता है, और याद रहेगा तो अमल में आएगा, नहीं याद रहेगा तो फिर अपने तुक्के लगते रहेंगे। तो ये विजन का जादू होता है जिसकी वजह से हम विजन बनाते हैं। इसी तरह हम वैल्यूज बनाते हैं। इकदार, आपकी वैल्यूज मुझे कोई नहीं मिली वेबसाइट पे, तो वैल्यू अगर मैं नहीं लेके चलूंगी तो सब अपने अपने वैल्यूज पे चल रहे होंगे, लेकिन इदारा अपनी 4 या 5 मैक्सिमम 5 वैल्यूज बनाए तो सब लोग इकट्ठे एक सिमत में अपने विजन की तरफ चले। तो वैल्यूज क्या बताते हैं? कैसे चलना है। विजन क्या बताता है? कहाँ जाना है। कैसे जाना और कहाँ जाना, ये 2 चीजें बोर्ड करता है, टॉप मैनेजमेंट करती है। और फिर जाएं जी गोल्फ खेलें, फिर आप जो मर्जी अयाशी करें, फिर सारी कौम उसमें हाथ जोड़ के जो मिलके चलती है तो इदारा कमाल का इदारा बनता है। So, ma'am, sorry to interrupt you. We have the values on our website. I can read it out for you loud. Just a minute. I couldn't. I went to different pages, but I couldn't. Vision mission के साथ तो नहीं लिखे हुए थे. I have mentioned in the chat room as well. If you can read it out from there, let me just. जी, Yeah, it says leadership, excellence, innovation, diversity, commitment, equity, right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Again, too many. Yeah, okay. The human mind can't remember them. जैसे मेरी कंपनी में कार्निलियन में मैं काम करती हूँ, वहाँ हमारी वैल्यूज हैं जो हमने एक्रोनिम बनाया, जिक्र, ZIK. Yes, I saw that. Yeah, so zikr is a very powerful word in our culture also. Z for zeal, integrity, kudos and renewal. And we cannot forget it. And we make sure everything we do is with zikr. So आप इसको shrink करें, because many of these values are going to be cause effect to each other.
they're cause effect to each other. Akil Baloch so would like to say something about it. Yes, Akil. Yeah. Now I'm handing over to you, please, for your questions, as we have 8 minutes left. Ji, Akil. Just for the sake of correction, ma'am, we have actually I have written in the chat room as well. Basically, our vision is learning only. Learning is our vision, and leading is our mission. The thing you have written in the screen, which I am seeing, this is not our vision. So maybe there is some other page, or I don't know from where you picked that. Okay, you please go to the UMT website, and I went through the many pages. I went through the letters of the registrar, of the dean. वो सब मैंने देखे. ये वाली चीज कहीं नहीं जो आप बता रहे हैं. तो नहीं, बहन, आप उसमें माय यूएमटी के लिंक में जाएं, और उसमें सबसे ऊपर विजन एंड मिशन लिखा हुआ है. जी मैं उसी में गई. विजन में ये लिखा, और मिशन और भी लंबा, इससे दुगना है. Okay, Kamal, can you hear me? Yes, I can. If you share the page of my UMT, I will do that. I will do that. ताकि मैडम को थोड़ा सा वो हो जाए. Maybe उनको शायद मिल नहीं रहा, या क्या वजह है, I don't know. तो अगर आप वो हमारा विजन मिशन का पेज शेयर कर दें मैडम के साथ. जी, I'll do that. I'll do that. Thank you. बहुत शुक्रिया. Thank you, and thank you for correcting me, because I ये देखिए, मैं आपको बल्कि यहाँ पर शेयर भी कर देती हूँ, because I found it, which is where is it? This one. See, नजर आ रहा है आपको? विजन एंड मिशन, ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मीडिया. ओ, ये इनका है सिर्फ. जी, just for the OCM. I see. तो फिर जब मैं about UMT में गई थी, इसमें यहाँ से जाऊं. Great. See what important. Our vision is learning and our mission is leading. That's about it. Okay. Thank you. So my mistake. My bad. Thank you so much. All right. ठीक है जी. Excellent. That is बिल्कुल याद रहे. तो हाँ, learning and leading. बाकी तफसील आपकी values में आ रही है. उसको भी आप छोटा करना चाहें ताकि याद रहे. Very good जी. Right. So 5 minutes to go. Any questions? I've got so much material. I'd like you to take you through this, but unfortunately time is never on our side. Ji, question session is open for my audience. So if you have any questions, please raise the hand so that I can unmute you and you can directly ask the question from our guest speaker. If not, you can write it down in the chat box as well. For the next 5 minutes, please. Or if you don't have questions, I can go and do one more thing. So the first question is from Safran Hussain. I am unmuting him. Ji, please, Safran. Okay, Akil Baloch has a question again. Ji, Akil. Yeah. No, this is the first question. Yes. पिछला कमल क्वेश्चन नहीं था. अच्छा, मैम, एक्चुअली आपने जो सारी बात की वो बिल्कुल सही बात थी. लीडरशिप में ये सारी क्वालिटीज और ये सब चीज़ें होनी चाहिए. हमने जैसे आपने इनोवेशन, पेट्रियटिज्म, वैल्यूज, सारी बात. मेरा ख्याल है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर है, ये फर्स्ट टाइम है ये जो कोरोना का एक आया है. मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ. जो सिचुएशन आजकल आई हुई है, इसमें काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने सैलरी कट कर दी है एम्प्लॉइज कोरोना की इसकी वजह से. जब ये एक एम्प्लॉयर अगर करता है, अब वैसे मैं क्लियर कर दूं, यूएमटी ने नहीं की, मैं एक जनरल क्वेश्चन आपकी इन सारी बातों से कर, तो ये फिर वैल्यू, सिनर्जी, एंगेजमेंट, ऑनरशिप, ये कहाँ से आएगी एम्प्लॉइज में कि जब ऑर्गेनाइजेशन ही कट कर देती है उनकी सैलरी. ये पहली दफा मौका आया है कि एम्प्लॉयर के ऊपर कोई चीज आई है. थैंक यू अकील. मैं कहती हूँ कि अगर लोग सिर्फ पैसे की खातिर कहीं काम कर रहे हैं, सैलरी की खातिर, तो फिर ऐसे लोग रखने ही नहीं चाहिए. हम लोगों ने अपनी कंपनी में खुद कहा है कि हम 50% खुद काटेंगे, और कुछ लोगों ने कहा है एरियर्स में हम रखेंगे, कुछ ने कहा है जी हम एरियर्स भी नहीं, और एरियर भी शायद 3 साल बाद मिले, कंपनी शायद इतनी टाइम ले उसको वापस खड़े होने में. मैं यहाँ एक सैलरी के लिए नहीं आई, मैं यहाँ एक मिशन के लिए आई हूँ, एक आइडियोलॉजी के लिए आई. वो तो अल्लाह ने तो कीड़े का पेट भी भर देता है रोजाना.
मैं तो लंगर पे जाके मैं अपना पेट भर सकती हूँ, मुझे पेट की फिक्र नहीं है, मुझे अपनी रूह की ग़िज़ा जो मुझे जवाब देने हैं मैं क्या दूंगी। तो ऐसी चीजें प्लीज, ये बहुत पुराना ख्याल है कि जी आधे काट दिए तो नहीं, आप खुद आए ना सामने, आप ओनरशिप लेना इदारे की और अपने सीनियर को कहें काटें जी, हम एक दिन की सैलरी देते हैं, एक फंड में देते हैं ताकि अगले जो कुछ महीने मुश्किल आएंगे हम इस फंड से खाएंगे। फिर ये एम्प्लॉयर का नहीं, एम्प्लॉयर पे मत जाएं, हर कोई मालिक होता है अपने इदारे का। Absolutely, ma'am. Great. Any other question, please? Any other question? Thank you. I think we're done because it is 58 now. Yes, ma'am. So with all this, okay, last, I think Akhil is again, just to satisfy his G. Ma'am, you are very right that सैलरी के लिए या पैसे के लिए आए तो बंदे को नहीं रखना चाहिए। मैम, मेरा ख्याल है कि आजकल के दौर में अगर हम मोस्टली परसेंटेज देखें, और अगर मैं अपने सपोर्ट स्टाफ की बात करता हूँ, एक ऑफिस बॉय जिसके 6 बच्चे हैं और उसने वो कमाने के लिए आया है, वो इस चीज़ के लिए नहीं आया हुआ। जहाँ तक फंड्स की बात है और वो सारी चीज़ें, हमने भी शायद सैलरी दी होगी या और ऑर्गेनाइजेशंस में भी लोगों ने अपनी सैलरी दी होगी। ये अच्छा, दिस इज नॉट अ बैड टाइम ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली दिस इज नॉट अ बैड सिनेरियो या सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं है बैड। अगर मैं अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो हम लोगों की फीसेस भी आ रही हैं, उसी तरह आ रही हैं, कोई कट नहीं लगा। तो ठीक है, जहाँ पे आपका बिजनेस है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे प्रॉब्लम आ रही है, डेफिनेटली उधर कुछ शायद कट लगता हो या जो भी होता हो। लेकिन अगर आप लोअर पे जाएं, हमारे अगर सपोज 2000 एम्प्लॉइज हैं, उसमें से 1000 एम्प्लॉई वो है जो कि शायद वो जो हम कहते हैं ना कि वो लकीर, जो गुर्बत की लकीर है, उससे नीचे है, तो वो तो नहीं देखता ये वैल्यूज, ये सिनर्जी, उसको तो पैसा चाहिए। तो ये भी हमारा काम है ना, जैसे मेरे दफ्तर में भी हैं वो लोग जी, तो उनको भी आपने इतना एम्पावर करना है कि वो सिर्फ एक नहीं कि जी वो पीएन आया है, उसका काम है कि जी रोज चिट्ठियां इधर से उधर पहुंचाना है, बैंक में चेक जमा कराना है, वो और कैसे उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है। मैं तो यहाँ बाजार में जाके फकीरों को एम्पावर कर रही होती हूँ कि तुमने और किस तरह करना है, सिर्फ मत फकीरी करो, तुमने अपने बगैर आपने बेगिंग किए कैसे कमा सकते हैं। ये तो हम सब सिटीजन्स की जिम्मेदारी है कि हम औरों को सिखाएं। देयर इज नॉट ओनली वन वे ऑफ अर्निंग, हमारे हाथ पांव किसी तरह हमें कमा के दे सकते हैं। हमारे पास पता है सिर्फ बीमारी क्या है। मैं जब यहाँ जाती हूँ ना, मैं किसी को कहती हूँ, एक फकीर आता है, मैं कहती हूँ भाई साहब हम दोनों झाड़ू लेते हैं, मैं झाड़ू में इन्वेस्ट करती हूँ, हम दोनों यहाँ झाड़ू लगाते हैं साफ करने। पता है मुझे जवाब क्या देता है? कहता है मैं मुसलमान हूँ, भंगी नहीं हूँ। हमारी नाक की वजह से, नाक इतनी तकड़ी है ना, इसलिए हम गरीब हैं। ये अंडर द पॉवर्टी लाइन आप देख लें, जिन मुल्कों में अना बड़ी होती है वो मुल्क गरीब होते हैं और गंदे होते हैं, और जिनकी अना छोटी होती है वो साफ होते हैं और अमीर होते हैं। Absolutely, ma'am. ये हमारा काम है कि हम शर्म ना करें कि मुझे अगर किसी की गाड़ी साफ जाके कपड़ा लगा के साफ करना हो और वो मुझे 10 रुपए दे दे, या अल्लाह तेरा करम है, मैंने अपने हाथों से कमाई है, ये मेरी खुददारी है, मेरी डिग्निटी कहलाती है। मैं कभी किसी को जो हाथ मेरे आगे फैलाता है उसको पैसे नहीं देती, उसके हाथ में एक डस्टर रख देती हूँ, कहती हूँ लो ये इन्वेस्टमेंट है, अब मेरी गाड़ी साफ करो, मैं डबल रोटी खरीद के आती हूँ, तुम्हें पैसे अपने हाथ से तुम खाओगे, भिखारी के नहीं खाओगे। हमने इस मुल्क को लोगों को मुफ्त दे के सारों को भिखारी बना दिया। भिखारी एक सोच होती है, इट्स अ माइंडसेट। Please, let's not inculcate this. Ma'am, we'll take the last two questions. We'll take the last two questions, please. Miss Aisha Kaval, जी please. हाँ जी, अच्छा, मेरा जो हमने पहले बात की सारी कोलैबोरेशन की, सिनर्जी की, टीम बिल्डिंग में, और एक अगर हम कहें कि लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स में आज की सिचुएशन को भी ले लें अगर ओवरऑल भी, तो आई थिंक एम्पैथी होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर ये ट्रेट नहीं होगा एम्पैथी का, तो हम वी कैन नॉट लुक आफ्टर आवर सबऑर्डिनेट्स इन एनी वे। और आजकल की सिचुएशन में दिस इज द मोस्ट रेलेवेंट
thing. अच्छा आयशा, एक तो ये आपसे सवाल है कि एम्पैथी का मुझे जरा उर्दू लफ्ज तो बताएं। दर्द दिल मेरा ख्याल है, आप अगर कहें इसको दूसरे के लिए, आप maybe you just step into an other's shoes and feel और फिर आप अंग्रेजी में आ गए, वो आप अंग्रेजी में आ गए और डेफिनेशन में आ गए। चलिए उर्दू वाला आप मुझे बता दें। नहीं है लफ्ज एम्पैथी का। जिस मुआशरे में एक लफ्ज नहीं होगा उसमें वो अमल भी नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से हमने एक लफ्ज बनाया एग्जैक्टली मैडम, और मुझे जो फील होता है ना वो ये कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। जी 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 बिल्कुल। अब एक जो क्लोसेस्ट वर्ड हमने इजाद किया है वो है हम एहसासी, यानी दर्द के एहसास में, जो दर्द से पहले एहसास होता है उसमें हम हो जाना। तो हम दर्दी तो है, दर्द दिल जो आप कह रही ना, दर्द हम दर्दी, लेकिन एम्पैथी। सॉरी आयशा, दूसरी बात आप क्या कह रही थी? ये तो अग्री हो गया। हाँ जी, दूसरी बात मैं ये कहने लगी थी, आई होप यू कैन hear me properly. Yes, yes, absolutely. It was such a wonderful session and I loved it because it was interactive sessions. Usually मुझे trainings बहुत boring लगती हैं क्योंकि वो interaction जो है ना वो बहुत कम होता है, interactive नहीं होती, और वो बस आपको एक text जो है ना वो आपके ऊपर फेंक दिया जाता है। तो मैं कमल से रिक्वेस्ट करूंगी, आपसे भी एक दफा सिचुएशन सेटल डाउन हो जाती है तो प्लीज आप हमारी यूनिवर्सिटी आए और हमें 1 डे ट्रेनिंग इसी के ऊपर या कोई और टॉपिक आप इम्पोर्टेंट समझती हैं तो उसके ऊपर हमें। इट वाज वंडरफुल सेशन। शुक्रिया आयशा। Ma'am, we'll take the last question from Imran Elahi, please, for today's session. Imran. जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ जो है वो 2 बातें शेयर करना चाह रहा था आपके सारे, मैं सुनी चीज़ें सारी। उसमें ये है कि मेरा इस इदारे के साथ पिछले कोई एसोसिएशन जो है वो 17 साल हो गए हैं मुझे इस इदारे के साथ। फैंटास्टिक। तो अच्छा। मैंने आज तक कभी किसी इदारे में जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। जब मैंने अपनी जॉब शुरू की यहाँ पे तो उस वक्त मैं स्टूडेंट था और मैंने उस वक्त पढ़ रहा था कि यार जाके अपना कोई बिजनेस वगैरह करेंगे। तो ड्यूरिंग स्टडी जॉब मिल गई इधर ही, उस वक्त से मैं इनके साथ ही अटैच। अच्छा। इन्होंने कभी सीवी बनवाई है यार, सीवी दे दें फाइल में लगाने के लिए, तो मैंने अपनी सीवी बनाई है, अदरवाइज मैंने आज तक सीवी नहीं बनाई। अच्छा, मुझे इस सिचुएशन में जो लोगों की बातें मैं सुनता हूँ और मैं भी अकाउंट्स प्रोफेशन से हूँ तो इसलिए मुझे भी थोड़ा सा मौका मिलता है उनसे इस पे करने का। बेसिकली ये इस पिछले 45 दिनों ने हमें सिखा दिया है कि हमने अपने ऐसे ही खर्चे ज्यादा कर लिए हुए हैं। एक बंदा 3 लाख पर मंथ कमा रहा है तो वो 3 लाख खर्च के जब तक सोता नहीं ना पूरे महीने के बाद उसको चैन नहीं आता। और एक बच्चा जो 20,000 ऑफिस बॉय लेता है वो जब तक 25 तारीख को अगली सैलरी में से एडवांस लेने नहीं आ जाता तब तक उसको भी सुकून नहीं। तो मेरी उनसे यही लड़ाई रहती थी कि यार कभी अगर इस तरह की सूरत हाल आ गई तो फिर आप क्या करोगे। तो वो इसको मजाक समझते थे, वो कहते थे ये तो ऐसे ही अकाउंट का बंदा है, इसको पता नहीं कोई दर्द होती है हमें पैसे देने के लिए, क्योंकि हम जारी बात है वो एक साइनिंग अथॉरिटी थी। तो इस वजह से मैं तो बड़ा कंफर्टेबल हूँ इस मामले में। अगर लेट से मैं डेली ऑफिस आता हूँ तो मेरा मैम 1000 रुपया डेली खर्चा आता है आने जाने का, तो वो तो मेरा पिछले 30 दिनों में बचा है ना। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन उतना, मैं तो खुद कहूँगा कि ऑर्गेनाइजेशन उतना उसको लगा ले तो वो हर बंदे का इसमें सेविंग हुई है बेसिकली तमाम एम्प्लॉइज की। जी बिल्कुल। ये नहीं दुआ कर रहा कि कब इदारा खुलेगा, सारे लोग कह रहे हैं दुकानें खुल जाएं, ये खुल जाए वो खुल जाए, लेकिन कोई इदारा खुलने के लिए कोई मैंने नहीं देखा कोई जो ये दुआ करे कि यार इदारा खुल जाए हम आ जाए काम पे। तो ये सिर्फ मैं शेयर करना चाह रहा था। थैंक यू बहुत शुक्रिया इमरान। थैंक यू कमल, आपने Thank you very much, ma'am. Indeed, it's a great honor for me to listen your valuable talk, and we learned a lot today as well. We'll definitely give you an invite to visit our campus and have a cup of tea with us. And thank you very much, my lovely audience. Thank you. Lovely. कमल, मैं बताती जाऊं इसके अंदर मैंने जो विजनरिंग, वैल्यूज, डेलीगेशन, ये सारे टूल्स में इसमें फीडबैक, ट्रस्ट कैसे टीम में बनाया जाता है, मतलब देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ टीम। Absolutely, ma'am. मिले तो इंशाल्लाह उस पे फिर बात Yeah, करेंगे। honor, ma'am. It will be our honor to listen to you once again. Thank you very much for your valuable time, and have a lovely Eid in advance, and happy Ramadan to you. Thank you very much, my audience and participants. Thank you very much. Khudafis. Khudafis.